हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन, यानी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। अब देखिए क्या होता है, हम कभी भी किसी भी फायर सेफ्टी में, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट में कभी भी जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम रिज्यूम तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा रिज्यूम ही तैयार होता है। देखिए उसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं यहाँ बताऊँगा कि रिज्यूमे में उतना ही लिखें जितना आपको आता हो। जैसे आप अपने उसमें लिख देते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट, ट्रेनिंग और भी अदर्स जो एजुकेशन आपके पास है उन सब के बारे में आप लिख देते हैं। यहाँ पर जो मेरा मेन है वो है फायर सेफ्टी के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले जब हम अपना रिज्यूम बनाएं तो हम ध्यान रखें कि हम उतना ही लिखें जितने के बारे में हमें जानकारी है। जैसे कि आप उसमें डाल देते हो हीरा भी आप कर लेते हो, आप जैसे भी कर लेते हो, आप रिस्क असेसमेंट भी कर लेते हो, आपको फायर ट्रेनिंग भी है, आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें उसमें लिख देते हो। लेकिन जब उन्हीं पॉइंट से जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो पूछ लेते हैं तो आपको उसके बारे में आता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक नेगेटिव पॉइंट वहां पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान रखें कि उसमें उतना ही लिखें जितना आप एक्सप्लेन कर पाएं, जितने पॉइंट्स के बारे में आप बता पाएं। पहला पॉइंट। दूसरा, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, मतलब आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहां पे आप इस विशेष तरीके से ध्यान दें कि उसके बारे में पढ़ें। जैसे उसका क्या वर्किंग प्रोसीजर है वहाँ पे। अब आजकल आपके पास गूगल पे हर एक कंपनी की पूरी प्रोफाइल आपको अवेलेबल है, मिल सकती है। किस टाइप का काम है, केमिकल के साथ काम है या फिर कौन सा वहाँ पे सेफ्टी के बारे में भी आपको वहाँ पे कुछ सिस्टम्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आता है हमारा बेसिक पॉइंट। अब अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका बेसिक पॉइंट में क्या होता है, आप फायर सेफ्टी में आप जाते हैं तो छोटे पार्ट्स, बहुत इसमें इंटरव्यू आपको निकालना बहुत टफ नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को कैसे समझते हैं और कैसे वहाँ पे जवाब देते हैं, आपके जवाब देने का तरीका तय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैं देता हूँ कि अपना बेसिक तैयार रखें। हमें क्या करना है, बेसिक प्रिपरेशन करनी है पहले। तो यानी इसमें क्या आता है, जैसे कि फायर की डेफिनेशन, टाइप ऑफ फायर, कैसे उसका आग फैलती है, कैसे वहाँ पे हम आग को बुझाने के तरीके क्या हैं, इनको भी मैं भी आगे बताऊंगा। दूसरा हमारा आता है कंपनी प्रोफाइल को पढ़ें, मतलब कंपनी के बारे में जानें। और तीसरा हमारा जो है वो है रिज्यूम। हमें सिर्फ इन 3 पॉइंट पे पहले तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं बेसिक के बारे में, फिर दूसरा कंपनी प्रोफाइल के बारे में और तीसरा रिज्यूमे के बारे में। तो यहाँ पे आइए हम पहले जान लेते हैं कि बेसिक क्या है। देखिए जब आप फायर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको फायर की डेफिनेशन मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, और ये सारा जो कुछ बताऊंगा ये आपको मेरी पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अगर फायर सेफ्टी के लिए जा रहे हैं तो फायर में आपको क्या जानना है, उसकी डेफिनेशन। दूसरा हमको क्या जानना है, टाइप। तीसरा हमको क्या जानना है, एक्सटिंग्विशिंग मेथड। ठीक है, और इसके बाद क्या जानना है, एक्सटिंग्विशिंग मीडियम। देखिए मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, इन सबको आप तब जान पाएंगे जब इसकी पिछला वीडियो आप देखेंगे। एक्सटिंग्विशिंग मीडियम में क्या आता है, जैसे कि हमारा वाटर है, CO2 है, DCP है, फोम है। एक्सटिंग्विशिंग मेथड में हमारे क्या आते हैं, स्टारवेशन, स्मूदरिंग, ठीक है ना। फिर हमारा आता है कूलिंग, ये सब हमारे क्या है, एक्सटिंग्विशिंग मेथड है। टाइप में आप जानते हैं ABCDEF, और डेफिनेशन क्या होता है, और फायर ट्रायंगल हम किसे कहते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं, आग कैसे बनती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, आग बनता है। इसको हम एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं।
इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है फायर इंस्टॉलेशन से। देखिए आप तीन चीज कवर करना होता है यहाँ पे। एक आपको कवर करना होता है लाइफ सेफ्टी, एक आपको कवर करना होता है फायर प्रोटेक्शन, और एक आपको कवर करना होता है फायर प्रिवेंशन। ये तीन चीजें आप अगर कहीं फायर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा जो आता है इंस्टॉलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे हमारा हाइड्रेंट के बारे में पूछेंगे, एक्सटिंग्यूशर के बारे में पूछेंगे, और फायर पैनल के बारे में पूछेंगे, ठीक है, या ऐसे हम इसको कहते हैं। अब हाइड्रेंट में क्या आता है? हाइड्रेंट में आता है हाइड्रेंट कितने टाइप के होते हैं। हाइड्रेंट में आपके बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें आपका पंप आ जाएंगे, आपकी लाइन आ जाएंगी, आपका टैंक आ जाएगा, है ना। फिर इसमें आपका पंप रूम पूरा ही आ जाएगा, स्प्रिंकलर आ जाएंगे आपके। ये आपको पूरा इसके बारे में पढ़ना है कि स्प्रिंकलर कितने टाइप के होते हैं, पंप रूम में क्या क्या लगा होता है, कितने पंप लगते हैं, कितनी लाइन होती हैं, कितनी कैपेसिटी की टैंक होती है। एक्सटिंग्यूशर में पूछेगा क्योंकि ये फर्स्ट एडर है फायर फाइटिंग के लिए, तो कितने टाइप के एक्सटिंग्यूशर होते हैं, केजी में आते हैं कि लीटर में आते हैं, कितने मिनट तक चलते हैं, कितनी दूरी तक ये फेंकते हैं, है ना, कितने टाइप हैं। और फिर आता है हमारा फायर अलार्म, या फिर हम कहते हैं फायर डिटेक्शन सिस्टम के बारे में पूछेगा कि डिटेक्टर कितने टाइप के होते हैं, पैनल कितने टाइप के होते हैं, है ना। इसके बाद में आपका पीए सिस्टम क्या होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में वो आपसे पूछता है। देखिए अगर मैं इन सबको एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी मैंने इन सब के बारे में वीडियोस बना रखी हैं। बाकी इनको छोटे छोटे पार्ट में मैं आगे भी कई सारी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको फायर सेफ्टी के लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे इसको देखें कंटिन्यू, और अपने कमेंट्स भी डालें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसमें फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है, इसके बाद में अब कुछ मैंने क्या बताया, लाइफ सेफ्टी हो गया, फायर प्रोटेक्शन हो गया, फायर प्रिवेंशन हो गया। अब लाइफ सेफ्टी के बारे में क्या होता है कि लोगों को वहाँ सुरक्षित, यानी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं या उनका जो वर्किंग प्रोसीजर है उसको हमें देखना होता है। तो परमिट टू वर्क क्या होता है, PTW जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। परमिट टू वर्क ये क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। फिर आपको ऑडिट के बारे में जानना है, फिर आपको टेस्टिंग के बारे में जानना है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, MSDS क्या होता है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होती है, ठीक है। वर्क परमिट हो गया, चेकलिस्ट जो कि आपका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, चेकलिस्ट क्या होता है। तो ये बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं जो अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ें संभाल के रखे हैं। तो यहाँ पे आप हमेशा पूछते हो कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। कई कमेंट्स आए हैं या कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है कि बताया कि सर इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी आपको कुछ बेसिक बताया, फायर के बेसिक के बारे में ये पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक में क्या होता है और बेसिक में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। बाकी फायर फाइटिंग से रिलेटेड में इनके अलावा आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं जो मैंने बेसिक में। अब मैं बताता हूँ कंपनी प्रोफाइल के बारे में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये सारा कंटेंट आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये वहाँ पे अवेलेबल है। इनसे आप पढ़ के उनको तैयार कर सकते हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। अब हमारा क्या आता है, अब हमारा आता है कंपनी प्रोफाइल, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी के आधार पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उनका क्या होगा, अपना कुछ वर्किंग प्रोसीजर होगा, या वो कभी कभी पूछ लेते हैं इस कंपनी के बारे में आप सुने हो, आप इसके बारे में पहले कभी जाने हो, कभी आप जाएंगे तो एक क्वेश्चंस आपसे ऐसा जरूर पूछा जाता है।
तो आप एक कंपनी के बारे में भी पढ़ें। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि आप इसी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं या पिछली जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि निगेटिव आंसर नहीं देना कि सर वहाँ पे सैलरी मेरे को कम मिल रहा था, वहाँ का बॉस बहुत गंदा था, या वहाँ का कुछ भी माहौल बहुत ख़राब था, ऐसा नहीं देना है। हमें क्या बताना है कि सर हमारा जो मेन मोटिव है वो आगे बढ़ना है, यहाँ पे मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है, एक बढ़िया कंपनी है, इसकी प्रोफाइल अच्छी है, उसके बारे में हमको बताना है, अपनी नेगेटिविटी नहीं बतानी है। दूसरा इसमें वो पूछ लेते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे यहाँ केमिकल से रिलेटेड काम होता है, इससे आप कैसे करेंगे, जो उनके यहाँ स्पेशली वर्क है। ये तो इंस्टॉलेशन आपको जो बेसिक में मैंने बताया है ये हर फायर सेफ्टी में मिलेगा। या फिर मैकेनिकल कोई काम होता है, उस मैकेनिकल से रिलेटेड सेफ्टी पूछ लेते हैं, उस केमिकल से रिलेटेड सेफ्टी पूछ लेते हैं। या फिर मान लो वहाँ पे कोई बायो हजार्ड है तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ें पूछ लेते हैं कि यहाँ कौन से बॉडी पार्ट्स को डिजीज देता है, उससे प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं, है ना, कि आप इससे कैसे बचेंगे, आपको बचाने के लिए क्या करना है। ठीक है, फिर आपके हजार्ड कंट्रोल मेथड क्या क्या है, आप हजार्ड कंट्रोल के लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल पढ़े होंगे, आपने 5S पढ़ा होगा, आपने 5S पढ़ा होगा, ठीक है ना, वो आपसे उनके बारे में पूछ लेंगे। ठीक, उसके बाद में वो पूछ लेंगे कि मैं आपको ही सिलेक्ट क्यों करूं, आप मेरे लिए क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, या आपके पास मेरे लिए ऐसा क्या है जो मैं दूसरों को ना लेके आपको लूं। तो आप अपनी स्पेशलिटीज़ जो हैं बता सकते हैं, जैसे कि आपने कहीं अच्छी जगह ट्रेनिंग किया हो, या आपने अपना लास्ट वर्किंग आवर्स जो विदाउट एक्सीडेंट फ्री जोन बनाया हो उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें वो पूछ लेते हैं। उसके बाद जो मैंने तीसरा लिखा था वो लिखा था आपका कि रिज्यूम क्या है, कि रिज्यूम के बारे में क्या करना है। रिज्यूम में देखिए सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव। क्या लिखते हैं, कैरियर ऑब्जेक्टिव। उसमें हम सीधे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। भाई अगर आपने किसी डॉक्टर, नर्स, सुपरवाइजर या फिर किसी का हम कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उसके लिए कॉपी पेस्ट कर दिए, उसका ऑब्जेक्टिव जान लिया। हमें किसका जानना है, हमें अपना जानना है। अपना जानना है तो सबसे पहले अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव अपनी भाषा में और अपने तरीके से तैयार करो। क्वालिफिकेशन जो है आपकी, आपको उसको बताना ही है। उसके बाद कुछ अदर क्वालिफिकेशन जो आती हैं उसमें आप क्या करते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें किसी का रिज्यूम देख के या फिर दूसरे अपने सीनियर का रिज्यूम देख के करते हैं उसको छापते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें जो लिखना है उसकी पूरी तैयार करनी है। रिज्यूम में अगर आप जो जो पॉइंट लिखते हैं समझ लीजिए वो आपके क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले। तो वहाँ पे आप जो भी लिखें अपनी फील्ड से रिलेटेड लिखें और उतना लिखें जितना आप एक्सप्लेन कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में कुछ चीज़ें बताई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता था कि सर कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, लेकिन इसका बेसिक तैयार करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियो देखना पड़ेंगे। अगर आपका तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कुछ जो वर्किंग मेथड है उनके बारे में हमें बेहतर से जानना पड़ेगा। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो मेरे वीडियो भी देख सकते हैं या फिर किसी के भी देख सकते हैं जिसको आपको पसंद आए, लेकिन आपको ये कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, मैं अगला जो है कुछ NBC के ऊपर बनाने वाला हूँ जिसमें नेशनल बिल्डिंग बोर्ड के बारे में, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो या एक दो वीडियो के बाद में आपके पास पहुँचाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन फायर सेफ्टी के लिए कैसे करनी है या फायर सेफ्टी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं उनको आप बेहतर तरीके से पढ़ें। अभी मैंने फायर सेफ्टी का बताया है, अभी मैंने आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वर्कर होते हैं उनके लिए नहीं बताया है। कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर के लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। मैं कोई जड़ी बूटी नहीं देता कि जिससे आपको इंटरव्यू देंगे और जॉब मिल जाएगा। तैयारी आपकी है, तैयार क्या करना है वो मुझे बताना है। तो अगर आपको तैयार भी करना है तो उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ वीडियो की मदद से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब कंटेंट के बारे में कुछ अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।